नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी सैनिकों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। यहाँ पर ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वेलफेयर से रिलेटेड पॉइंटों पर मैं चर्चा करूंगा और साथ में आपको कुछ लेटर्स भी दिखाऊंगा। बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से उनके वेलफेयर से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दर्शकों से हमेशा की तरह एक गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय पर प्राप्त हो सकें। इस चैनल के माध्यम से पेंशनर की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहला पॉइंट है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। 23 दिसंबर 2024 को ये लेटर जारी हुआ है और 30 जून और 31 दिसंबर को जो भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी, जो भी पेंशनर सैनिक भाई रिटायर हो रहे हैं, उनके संबंध में ये सूचना जारी हुई है। आगे आपको लेटर के माध्यम से दिखाऊंगा। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन के प्रयास से बढ़ी पेंशन। इस चैनल के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से, ना जाने कितने सैनिकों और फैमिली पेंशनर की, जो पूर्व सैनिकों के परिवार हैं, उनकी पेंशन बढ़वाई जा चुकी है, पेंशन बनवाने का काम किया गया है। अनेकों अनेक पेंशन में होने वाली पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से हुआ है। ये जो चैनल है, ये पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन की तरफ से है और इस चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करके आप पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन टीम से अपने पेंशन संबंधी कार्यों को करवा सकते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है लाइव सर्टिफिकेट रॉन्ग पीसीडीए के द्वारा मिली सूचना। हमारे जो सैनिक भाई हैं, सैनिक परिवार हैं, वो जानकारी के अभाव में गलत जगह अपना जीवन प्रमाण करवा देते हैं और बाद में उनकी पेंशन बंद हो जाती है। इसके संबंध में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्पर्श ऐप नहीं खुल रहा है, पिछले 3 माह से पेंशनर परेशान। स्पर्श ऐप क्यों नहीं खुल रहा है, स्पर्श में ऐसी क्या समस्या आ रही है हमारे पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को, जिसके कारण उन्हें ये सारी समस्याएं हो रही हैं, आगे वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताऊंगा। स्पर्श अकाउंट लॉक हुआ, यूजर आईडी पासवर्ड इनवैलिड दिखा रहा है। लगातार हमारे सैनिक भाई, पूर्व सैनिक परिवार परेशान है, इसके संबंध में भी आपको समाधान बताऊंगा। अगला है अपलोडिंग डेथ सर्टिफिकेट फैमिली पेंशनर। जब भी किसी पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उनको क्या कदम उठाना चाहिए, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। 65 वर्ष से मिलेगी एडिशनल पेंशन। अभी तक जो हमारे सैनिक भाइयों को 80 वर्ष होने पर एडिशनल पेंशन मिलती थी, उसके संबंध में आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। वो अब आने वाले दिनों में 65 वर्ष से आपकी शुरू होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके ही चैनल से जुड़ना होगा। इसके अलावा आपकी यदि कोई पेंशन संबंधी समस्या है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं और अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके मैं सारे पॉइंटों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था नोशनल इंक्रीमेंट लेटर जारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सैनिकों के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है और ये लेटर जारी हुआ है 23 दिसंबर 2024 को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी दिया गया है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तीनों सेनाओं को ये लेटर भेजा गया है और आप देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से उस लेटर को। सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई 1 जनवरी टू द एम्प्लॉयज हु आर रिटायरिंग रिटायरमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 13 जून 31 दिसंबर। यानी कि जो हमारा इंक्रीमेंट है 1 जुलाई और 1 जनवरी को लगता है, इससे ठीक एक दिन पहले यदि हमारे कोई भी केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होते हैं, हमारे पूर्व सैनिक भाई रिटायर होते हैं, जैसे कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है और वो 30 जून को रिटायरमेंट हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में उनका ये नोशनल इंक्रीमेंट रोका नहीं जाएगा, उनको अवश्य ही दिया जाएगा। और यदि किसी को नहीं मिला है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे अवगत करा सकते हैं। हमारी टीम आपका ये नोशनल इंक्रीमेंट आपको दिलवाने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार से जिनका नोशनल इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगता था और वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं, और आप लोगों को यदि ये लेटर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे अवगत करा सकते हैं, मैं आपको ये लेटर भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगला पॉइंट है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन के प्रयास से बढ़ी पेंशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
जालौन जिले में एक गांव है कुदारी। यहाँ की श्रीमती सीता देवी पत्नी स्वर्गीय रामनरेश सिंह भदौरिया, मोबाइल नंबर इनका दिया हुआ है, आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि पेंशन कम आ रही थी। हमारी टीम के प्रयास से उनकी 2,000 रुपए प्रतिमाह बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई है और महंगाई भत्ता कुल मिलाकर के उनकी पेंशन 3,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ चुकी है। इस तरह से यदि और भी कोई पूर्व सैनिक अपनी पेंशन समस्या को लेकर के परेशान है या कम पेंशन ले रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता करके टीम से अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। ऐसे न जाने कितने अनेकों अनेक कार्य जो कम पेंशन ले रहे हैं या वर्षों से उनकी पेंशन ही चालू नहीं हुई है, हमारी टीम के प्रयास से उनकी पेंशन बनवाने का काम, पेंशन बढ़वाने का काम अक्सर ऐसे ही किया जाता है। यदि आपकी समस्या है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लाइफ सर्टिफिकेट रॉन्ग, पीसीडीए के द्वारा मिली सूचना। यहां पर हमारे जो सैनिक भाई हैं अधिकतर देखने में आया है कि उन्हें स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल गया है, परंतु स्पर्श का लाइफ सर्टिफिकेट जब कराने जाते हैं तो स्पर्श के पीपीओ नंबर के साथ में जब वो अपना जीवन प्रमाण करवाते हैं तो गलत जगह अपना जीवन प्रमाण भिजवा देते हैं। जैसे कि वहां पर एक ऑप्शन निकल करके आता है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी का, उस जगह आपको स्पर्श ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यदि आपने कोई अन्य एजेंसी सिलेक्ट कर ली तो आपका जीवन प्रमाण सही जगह नहीं पहुंचेगा और परिणाम स्वरूप आपकी पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए सभी सैनिक भाइयों से, सभी सैनिक परिवारों से यही कहना है, जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है वो इसको अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं, अपना जीवन प्रमाण स्पर्श को ही भिजवाएं। चौथा पॉइंट है स्पर्श ऐप नहीं खुल रहा है, पिछले 3 माह से पेंशनर परेशान। ऐसे हमारे कई सैनिक भाइयों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके न जाने कितनी बार प्रश्न पूछा है और कहा है कि सर उनका स्पर्श ऐप नहीं खुल रहा है। मैं भी परेशान हो गया कि मैं तो डेली स्पर्श पोर्टल को ऑन करता हूं, डेली लॉगिन करता हूं, मेरे मोबाइल से क्यों लॉगिन हो रहा है और आपके से क्यों नहीं लॉगिन हो रहा है। जब वो एक दिन अपना मोबाइल लेकर के आए और मुझे दिखाने लगे कि ये देखो खुल नहीं रहा है, मैं पिछले 3 माह से परेशान हूं, तो देखने में आया वो स्पर्श ऐप को यूज कर रहे हैं। स्पर्श ऐप में हो सकती है कोई टेक्निकल समस्या आ रही हो, परंतु सभी सैनिक भाइयों से, सभी सैनिक परिवारों से यही कहना है, आप स्पर्श ऐप को यूज ना करके डायरेक्ट आप गूगल पर जाकर के सर्च ब्राउजर में जाकर के स्पर्श लिखकर आप सर्च करें, स्पर्श की वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करते हुए आप लॉगिन करें। आपका स्पर्श से रिलेटेड जो अकाउंट है वो निश्चित ही खुलेगा। और फिर भी यदि आपको समस्या आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अगला, स्पर्श अकाउंट लॉक हुआ है, यूजर आईडी पासवर्ड इनवैलिड दिखा रहा है। अब यहां पर हमारे कई एक सैनिक परिवार ऐसे भी हैं जिनका स्पर्श का अकाउंट ही लॉक हो गया है, यूजर आईडी पासवर्ड इनवैलिड दिखा रहा है। वो बार बार यूजर आईडी पासवर्ड से अपना लॉगिन करना चाह रहे हैं, लेकिन उधर एक लाइन लिख के आ रही है कि यूजर आईडी पासवर्ड इज इनवैलिड, इस टाइप से वहां पर मैसेज आ रहा है। आप लोगों को बता दें कि जिनका इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है, सबसे पहले जब आप अपने स्पर्श को लॉगिन करें तो यूजर आईडी और पासवर्ड को बहुत ही सावधानी पूर्वक दर्ज करें। यदि यहां पर आपने सावधानी पूर्वक दर्ज नहीं किया तो इस प्रकार का आपको ऑटोमेटिक जो मैसेज शो होता है स्क्रीन के माध्यम से वो शो होगा। आप दोबारा से यूजर आईडी और पासवर्ड को सावधानी पूर्वक डालें। यहां पर अधिकतम आप 3 बार प्रयास कर सकते हैं। 3 बार तक अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन वहां पर दर्ज की और आपका लॉगिन नहीं हो पाया तो चौथी बार में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड इनवैलिड दिखा देगा और आपका अकाउंट भी लॉक हो जाएगा। यहां पर चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये अकाउंट सिर्फ 24 घंटे के लिए आपका लॉक होगा। 24 घंटे के बाद पुनः आप प्रयास करें, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और यहां पर एक और बात बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने काफी लंबे समय से अपने स्पर्श अकाउंट को नहीं ओपन किया है, यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पर्श अकाउंट को लॉगिन नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में भी यूजर आईडी और पासवर्ड इनवैलिड दिखा देता है। देखने में आया है 1 साल पहले पासवर्ड बनाया था, 1 साल से लगातार उसको लॉगिन नहीं किया है, तो अब उन्होंने दोबारा पासवर्ड अपडेट करने के लिए बोला। ऐसी कंडीशन में हमारे सैनिक भाई और सैनिक परिवार उस पासवर्ड को नहीं बना पा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बार बार पासवर्ड गलत दर्ज करने के कारण उनका अकाउंट ही लॉक हो गया है।
चिंता की कोई बात नहीं है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। छठवां पॉइंट है अपलोडिंग डैश सर्टिफिकेट फैमिली पेंशनर। जो भी फैमिली पेंशनर हैं जिनके पति स्वर्ग सिधार गए हैं, पूर्व सैनिक की डेथ हो गई, तो सबसे पहला कदम है फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए आपको सर्वप्रथम डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा और डेथ सर्टिफिकेट बनते ही आपको उसे स्पर्श पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जब भी आप गूगल पर जाकर स्पर्श लिखकर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे ऑप्शन निकल करके सामने आएंगे। एक जगह आपको डेथ रिपोर्टिंग का कॉलम मिलेगा, डेथ रिपोर्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करते हुए आप अपने डेथ सर्टिफिकेट को वहां पर अपलोड करवा दीजिए, जिससे आपकी पेंशन जल्दी शुरू हो जाएगी। हमारे सैनिक भाइयों और सैनिक परिवारों को जानकारी के अभाव के कारण ये सारी समस्याएं आती हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारी टीम से संपर्क करते रहिएगा, आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। सातवां पॉइंट है 65 वर्ष से मिलेगी एडिशनल पेंशन। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से मैं पहले ही बता चुका हूं और विस्तार पूर्वक मैंने बताया हुआ एक न्यूज कटिंग को भी दिखाया है कि किस प्रकार से 65 वर्ष उम्र से जो हमारी एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए उस पर विचार किया जा रहा है और आगे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अभी तक जो एडिशनल पेंशन 80 वर्ष होने पर शुरू होती थी 20%, यानी कि जैसे ही आपकी उम्र 80 वर्ष होती थी वैसे ही आपकी पेंशन में 20% का इजाफा होता था। 85 होने पर 30%, 90 ईयर्स होने पर 40 और 95 ईयर्स होने पर 50 और 100 ईयर होने पर 100% पेंशन में इजाफा होता था। वो पेंशन का इजाफा अब 65 ईयर्स से शुरू होगा, यानी कि 65 ईयर्स पर आपको 5%, 70 ईयर्स होने पर 10%, 75 ईयर्स होने पर 15 और 80 ईयर्स होने पर 20%, और आगे की वृद्धियां जैसी थी वैसे ही रहेंगी। ऐसे ही हमारे इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से ये भरसक प्रयास रहता है कि आप सभी पेंशनर्स जो रक्षा पेंशनर हैं उनको पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यदि फिर भी समस्या हो रही है तो आप हमारी टीम से जुड़ करके अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। देश के अन्य राज्यों से हैं, आने में असमर्थ हैं, तो आप हमारी टीम से कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।